अब हम चौथे क्वेश्चन में आपको ये बताएंगे आज कि आखिर मैं ये भी बताया हूँ कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनकी लाइफ स्पेन अत्यंत शॉर्ट है, तो फिर जाना जाए वो कौन है ना। और हर जीव अपनी लाइफ स्पेन के अंत में किससे जूझती है ये जाना है ना। तो अब इसके लिए है ना, और इस दुनिया में ये भी जानेंगे इसमें कि आखिर वो कौन सी जीव है। जैसे हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी आया, इस धरती से जिसकी मतलब संपर्क हो गई, उसको एक ना एक दिन चले जाना है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु होगी, उसकी विनाश होगी। बट इस दुनिया में वो कौन है जो अमर है, ये भी आप जानेंगे आज कि वो कभी मरेगा नहीं, वो कभी मरता नहीं है ना। तो फिर आज ये क्वेश्चन है ना, मेरा 4th नंबर क्वेश्चन कि इस संसार का वह कौन सा वायु है जिसकी लाइफ स्पेन अत्यंत शॉर्ट है तथा वह अपनी जीवन के अंत में किसका सामना करता है, सामना करता है। ये है मेरा एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर आज का ये 4th है। इस वर्ल्ड का वह कौन सा जीव है, क्लियर, जिसकी लाइफ स्पेन अत्यंत कम होती है, यानी शॉर्ट है। तो फिर इसको हम एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो मैं यहाँ उत्तर लिख दूँ, इस वर्ल्ड में सौ माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस है ना। इस वर्ल्ड में 100 माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस, इसका हिंदी होता है इस दुनिया में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनकी लाइफ स्पेन कुछ मिनट से कुछ घंटों तक होती है। समझ गए आप? ये 2 लाइन की जो बात है ये एक्सप्लेन हो क्लियर, कि इस दुनिया में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनकी जीवन अवधि कुछ मिनट से कुछ घंटों तक होती है। अब आप जानते हैं कि हर जीव अपनी बिना जीवन चक्र कंप्लीट किए मरता भी नहीं है। तो आप जान लें कि अगर ये कुछ मिनट तक भी अगर जीवित रहता है तो उतने ही देर में वो सब कुछ कर जाता है जितना कि हम मनुष्य 60 वर्ष में करते हैं। क्लियर? तो फिर ये रहे है ना, तो मैंने ये रखा है। उसके बाद तथा, अब मैं यहाँ इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तथा वो अपनी जीवन के अंत में किसका सामना करता है, तथा वह अपनी लाइफ के
अंत में मृत्यु का सामना करता है। जो प्रत्येक जीव करते हैं, दुनिया का हर जीव, दुनिया का हर वो वायु एक ना एक दिन इसको वो अपने गले लगाएगा ही, वो मर ही जाएगा, उसकी विनाश हो ही जाएगी। लेकिन मैंने अपने क्वेश्चन को लिखने से पहले आपको ये भी बताया था कि मैं ये भी बताऊंगा कि वो कौन से जीव हैं जिनकी विनाश नहीं होती है, वो मरते नहीं हैं। तो वो याद आप रखेंगे, जीवाणु, जीवाणु और अमीबा, ये दो ऐसे हैं जो अब देख लेंगे, जीवाणु हो या अमीबा हो या यहाँ पर मैंने माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस लिखा है, ये सब यूसीबी जीव होते हैं। आपको याद होना चाहिए यूसीबी, आप 9th क्लास 7th क्लास में टीचर से पढ़े होंगे। यूसीबी का मतलब होता है यूनिसेल्यूलर बायो, एक कोशिक जीव जिनके शरीर में मात्र एक ही कोशिका होता है। और ये एक कोशिका वाले जीव अनेक कोशिकाओं वाले पे भारी पड़ते हैं। समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पे जीवाणु जो है और अमीबा ये अमर जीव है, जो कभी इनकी डेथ नहीं होती है। क्लियर? तो ये रहे जीवाणु और अमीबा, जिनकी विनाश नहीं, ये अमर रहते हैं। तो आप ये जान गए, आपके एग्जाम में अगर आ जाए कि वो कौन से जीव हैं जिनकी विनाश कभी नहीं होती है, तो अगर आप नहीं पढ़े ये थ्योरम तो आपको दिक्कत होगी। तो फिर आप जान लें, वो बैक्टीरिया एंड अमीबा एक ऐसे यूसीबी बायो है, यूनिसेल्यूलर बायो है, जीव है जो मरते ही नहीं हैं। समझ में आ रही है? तो ये था आपका 4th नंबर क्वेश्चन।